हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल वर्टेक्स हिस्ट्री लाइफ। और आज फिर हम क्लास 12वीं के लिए एक न्यू टॉपिक जो चैप्टर 2 है फिजिक्स का, उसका एक टॉपिक है समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे कि आखिर समविभव पृष्ठ होता क्या है। समविभव पृष्ठ के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं कि समविभव पृष्ठ किसको कहेंगे, किसे कहेंगे, और उसके 2-4 गुण हैं कि क्या गुण होते हैं समविभव पृष्ठ के। यह पेपर में पूछ सकता है। जिस चीज की पॉसिबिलिटी बनती है कि पेपर में यह पूछेगा, हम उस चीज पर वीडियो बना कर डाल रहे हैं। आप जरूर देखिए, पेपर के लिए निश्चित ही उसमें से क्वेश्चंस लड़ेंगे। तो उसमें एक ये भी क्वेश्चन है, समविभव पृष्ठ क्या है। ठीक है, पेपर तक आप हमारी वीडियो देखते रहिए, पेपर तक आप निश्चिंत रहिए। आपको पेपर में नहीं कुछ तब भी 70 में आपको 50 नंबर दिलवा देंगे हम, अगर हमारी वीडियो आप देखते हैं और उससे नोट्स तैयार करके पढ़ लें तो 50 नंबर तो फिक्स है, आना ही है। ठीक है, तो देखिए समविभव पृष्ठ क्या है। समविभव पृष्ठ वह पृष्ठ है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान होते हैं। कहने का तात्पर्य है कि अगर हम कोई एक बिंदु लें, ठीक है, उससे r दूरी पर जितनी भी दूरी लेंगे हम, वह r दूरी लेंगे। ठीक है, समान दूरी होने चाहिए। और इन सबको अगर हम एक मिला दें, ठीक है, इसको हम मिला दें तो जो पृष्ठ बनेगा वह हमारा कहलाएगा समविभव पृष्ठ। अब समविभव पृष्ठ क्या है? इस पृष्ठ जो हम पृष्ठ यह बनाए हैं उस पर जो विभव होगा, प्रत्येक जगह पर जो हमारा विभव होगा, जितने जगह पर आप देख लीजिए जो विभव होगा वह समान होगा। अगर यहां पर हम विभव लें और उसका रीडिंग ले तो कुछ 5 वोल्ट आवे, और इस जगह पे वही रीडिंग ले तो हमारा 5 ही वोल्ट आएगा। कहने का तात्पर्य है कि जो हमारा पृष्ठ होगा, मान लेते हैं यह हमारा एक कागज है, वह हमारा समविभव पृष्ठ है। ठीक है, यह कागज मेरा समविभव पृष्ठ है, तो इस पे जितने भी विभव होंगे वह सब समान होंगे। यहाँ पे डिफिनीशन में लिखा है समविभव पृष्ठ उस पृष्ठ को कहते हैं जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान हो। उस पृष्ठ को समविभव पृष्ठ कहते हैं। इससे समझ सकते हैं, सम माने समान, विभव माने विभव, यानी समान विभव हो, उस पृष्ठ को हम समविभव पृष्ठ कहते हैं। अब देखिए, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए है समझने के लिए, क्योंकि आगे के जितने भी टॉपिक हैं उसमें समविभव पृष्ठ अगर थोड़े भी उसकी जिक्र हो तो आप इस चीज को समझ जाएं कि समविभव पृष्ठ क्या है, नहीं तो हवा के ऊपर से निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए समविभव पृष्ठ के कुछ 2-4 गुण हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला जो गुण है वह कहता है कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होते हैं। प्रत्येक पृष्ठ पर, प्रत्येक बिंदु पर जो विभव हमारा है वह समान होगा। ठीक है, अगर समान होगा तो मान लेते हैं कोई 2-4 बिंदु ले लें। ठीक है, एक बिंदु को VA मान लें, एक बिंदु को VB मान लें, एक बिंदु को VC मान लें, तो यही होगा VA = VB = VC, यह होगा। अब देखिए दूसरा जो हमारा गुण यह कहता है कि समविभव पृष्ठ में एकांक धन परीक्षण आवेश पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता है। देखिए बहुत बढ़िया चीज इसमें कहा कि मान लीजिए कि बड़ा सा हम कुछ इसको लिख लेते हैं, VA = VB = VC। हम 3 माने हैं और एक बड़ा सा हम समविभव पृष्ठ बना लें, और इसमें एक बिंदु है हमारा A, और यहाँ से कोई Q नाट परीक्षण आवेश हम B पर ले गए, तो यह कह रहा है कि अगर यहाँ से यहाँ पे दौड़ा दें इसको तो इसमें कार्य नहीं करना पड़ता है, कोई अलग से कार्य नहीं करना पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल में आपको प्रूफ करके दिखाते हैं कि मान लेते हैं अगर VA विभवांतर तो ज्ञात कर रहे हैं, यहां से यहां ले जा रहा है, तो यानी VA - VB हम ज्ञात करेंगे।
अब दोनों अगर समान ही हैं, यहाँ पे पहला ही नियम हमने बताया कि प्रत्येक पृष्ठ पर बिंदु का विभव समान होता है, यानी VA इक्वल टू VB इक्वल टू BC, यानी सब समान है तो VA इक्वल टू VA कर दें तो यह कितना आ गया, विभवांतर 0 हो गया। और जब विभवांतर ही 0 हो जाएगा तो W/Q0 का भी मान क्या होगा, 0 ही होगा। और जब यह 0 हो जाएगा तो W भी 0 हो जाएगा। कहने का तात्पर्य यही कह रहा है कि एक बिंदु से समविभव पृष्ठ में, दूसरे जगह नहीं, समविभव पृष्ठ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर अगर हम ले भी गए किसी सामान को तो उसमें कार्य हमारा 0 होता है। तीसरा देखिए, विद्युत क्षेत्र रेखाएं समविभव पृष्ठ के लंबवत होती हैं। यह देखिए तीसरा जो हमारा गुण है वह कहता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं, जो हम यहाँ पे एक रेखा बनाए थे, यह चीज बनाए थे, जो हमारी ये रेखा थी R दूरी वाली, ठीक है, यह जब हम क्षेत्र से बाहर निकालेंगे तो इस पे कितने डिग्री का कोण बनाएंगे, 90 डिग्री का। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि यह समविभव पृष्ठ पर ऐसे लंबवत होती है। मान लीजिए, रुक जाइए, मान लेते हैं कि यह हमारा समविभव पृष्ठ है तो यह कह रहा है कि यह इसके यह जो क्षेत्र लंबवत निकलेगा, ये रेखाएं निकलेंगी, यह हमारी क्या होंगी, लंबवत होंगी, ठीक है, लंबवत होंगी। और चौथा जो एकदम इंपॉर्टेंट है वह यह कहता है कि दो समविभव पृष्ठ जिनके एक दूसरे को कभी नहीं, दो को हम समविभव पृष्ठ ले लें और वह कह रहा है कि एक दूसरे को काटती नहीं है। यह भी बात सही है, अगर काट देंगी तो यह संभव ही नहीं होगा, यह संभव ही नहीं होगा कि समविभव पृष्ठ एक दूसरे को काटे, ठीक है। तो चौथा नियम यह कहता है कि समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। यह हमारा था समविभव पृष्ठ और समविभव पृष्ठ के गुण। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में भी ये भी आते हैं, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नहीं बनता है, लेकिन डिफिनीशन इसका डिफिनीशन तो आसान है, लेकिन यह गुण याद रखना बहुत कठिन है, क्योंकि गुण अक्सर पूछता है पेपर में। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी है, तो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे बने रहिए, क्योंकि चैनल पे आपको बेस्ट मिलेगा, बेस्ट वीडियो मिलेंगे, और पेपर के लिए तो 1 नंबर हम वीडियो आप लोगों को देंगे। धन्यवाद।